दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यशस्वी के बाद तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन की सुबह शुभमन और कुलदीप के बल्ले के आगे नतमस्तक हुआ इंग्लैंड। बेसबॉल को उन्हीं की दवाई का स्वाद चखाते हुए बेसबॉल अंदाज में ऐसा धोया कि उनके जबड़े से जीत को ही छीन लिया। तो आखिर कैसे गिल ने अपने बल्ले से रचा इतिहास? आखिर ऐसे कुलदीप ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए बड़े बड़े बल्लेबाजों तक को हैरान कर दिया। आखिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से उन्होंने टीम इंडिया को कितने रनों की लीड दिलाई, कितने रन बना डाले भारतीय बल्लेबाजों ने, अब कितने रनों का लक्ष्य दिया है टीम इंडिया इंग्लिश टीम को। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है गिल, यशस्वी और रोहित में कौन सबसे बेस्ट ओपनर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों के विशालकाय लीड भी हासिल की। तब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तो इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंदों में टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया और जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली मार्कवुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। टॉम हार्टले की ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया। वह टी20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते देखते 122 गेंद पर 9 चौकों 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया। हालांकि तीसरे दिन का खेल खत्म होने से पहले वे 104 रन बनाकर रिटायर्ड हट हो गए। उनके आउट होने के बाद नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव को उतरना पड़ा, तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने टीम इंडिया को 196 रनों तक पहुंचाया और इंग्लैंड पर 322 रनों की लीड दिलवा दी। जहां गिल 65 रन बनाकर नाबाद थे तो कुलदीप यादव 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इसके बाद चौथे दिन हर कोई गिल का शतक देखने को बेकरार था। दूसरी तरफ इंग्लिश टीम जल्द से जल्द टीम इंडिया को आउट करना चाहती थी। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर यशस्वी और कुलदीप भारतीय टीम को एक बहुत बड़ी लीड दिलवाने के इरादे से कदम रख चुके थे। हालांकि पहले शुरुआती 3 ओवर में दोनों बल्लेबाज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इंग्लिश गेंदबाज शुरुआती परिस्थितियों में उनका बखूबी फायदा उठा रहे थे और जल्द से जल्द उन्हें विकेट चाहिए था। लेकिन उसके बाद कुलदीप और गिल ने कुछ ऐसा किया कि इसे इंग्लिश गेंदबाज कभी भुला नहीं पाएंगे। दरअसल ओवर था पारी का 54वां। गेंदबाजी कर रहे थे टॉम हार्टले। उनकी आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव ने लेग स्टंप के ऊपर से अपना बल्ला बहुत तेजी से घुमाया और नतीजा हुआ कि गेंद उनके बल्ले से लगने के बाद सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए जा गिरी, जिस पर तो कुलदीप भी भरोसा नहीं जता पाए। उसके बाद जैसे ही उन्होंने फॉर्म छोड़े, एक के बाद एक चौकों की लाइन लग गई। टॉम हार्टले के पीछे पड़ गए। एक बार फिर 56वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने टॉम हार्टले के खिलाफ एक बेहतरीन चौका लगाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी देखकर गिल भी हैरान नजर आ रहे थे। गिल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज की जगह कुलदीप यादव की गेंदबाजों की धुनाई की जा रही थी। बहुत जल्द कुलदीप को देखकर गिल ने भी अपने अंदाज में बदलाव किया। उन्होंने भी किसी और को नहीं बल्कि टॉम हार्टले को निशाना बनाया। 58वां ओवर लेकर आए टॉम हार्टले को एक बेहतरीन चौका शानदार कवर ड्राइव से लगाकर गिल ने बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। जिमी एंडरसन के खिलाफ भी गिल का कुछ ऐसे अंदाज में देखने को मिला। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी चौके छक्कों की बारिश से चौथे दिन की सुबह इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया। भारतीय टीम को उन्होंने 350 रनों से अधिक की लीड दिलवा दी। इंग्लिश टीम के शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पानी फेर दिया। अपनी जुझारू बल्लेबाजी से उन्होंने इंग्लिश खेमे को हैरान परेशान कर दिया और इंग्लिश के गेंदबाज विकेट चटकाने के लिए चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन ये दोनों कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे। खासतौर पर कुलदीप यादव, उनके सिर पर खून सवार था। टॉम हार्टले का उन्होंने करियर ही तबाह करने का मन बना लिया। 62वें ओवर में जब टॉम हार्टले गेंदबाजी करने आए तो ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने 2 कदम आगे निकाले। गेंदबाज के सिर के ऊपर से गोली की तरह ऐसा करारा चौका लगाया मानो टॉम हार्टले का छप्पर जड़ा हो। उन्होंने इस गेंदबाज के मनोबल को ही चकनाचूर कर दिया। ऐसे में इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने अब कुलदीप को रोकने के लिए मार्कवुड की रफ्तार का फायदा उठाना चाहा। उन्होंने इस खौफनाक तेज गेंदबाज को सौंपा, लेकिन उन पर दाव उल्टा पड़ा। कुलदीप ने वुड के खिलाफ भी विकेट के पीछे एक ऐसी खतरनाक चौका लगाया जिसकी बदौलत उन्होंने गिल के साथ मिलकर 50 रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। यानी कि उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी महफिल अपने नाम कर ली। इंग्लिश खेमा इतना परेशान हो चुका था कि उन्होंने एक बेहद ही खराब रिव्यू बर्बाद कर दिया, जिससे उनकी झुंझलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती थी। कुलदीप ने उनकी नाक में दम कर दिया। टॉम हार्टले को 64वें ओवर में चौका लगाकर गिल भी अपने शतक की तरफ तेजी से रन बढ़ा रहे थे और 90 रनों का पार चढ़ चुके थे। हालांकि तभी वो एक गलतफहमी का शिकार हो गए और रन आउट हो गए। तभी पवेलियन लौटना पड़ा। गिल 91 रन बनाकर पवेलियन को शोभा बढ़ाने लौट गए और अपने शतक से केवल थोड़ी दूर रह गए। लेकिन उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने यशस्वी के साथ कुलदीप यादव ने केवल टीम इंडिया को 400 रनों से अधिक की लीड दिलवाई, बल्कि टीम इंडिया को एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ा दिया। तो दोस्तों, गिल और यशस्वी में किसकी पारी सबसे बेहतरीन थी? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, राजकोट के मैदान पर जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी करने उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस मुंबईकर ने केवल 68 गेंद में ही टी20 के अंदाज
अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली, मार्क वुड की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इन्होंने इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। टॉम हार्टली के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर यशस्वी ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल 68 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्ते नाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहमा सा नजर आ रहा था। पूरा इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया की लीड को 250 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 150 रनों से भी अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया। वैसे तो वो बल्लेबाजी सफेद जर्सी में कर रहे थे, लेकिन वो टी20 के अंदाज में रॉकेट की रफ्तार से भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते केवल 122 गेंद पर 9 चौके और 5 छक्कों की बदौलत एक बार फिर इस खिलाड़ी ने पिछले टेस्ट मैच की तरह ही अपना तूफानी शतक पूरा कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। तो वहीं गिल ने भी बेहतरीन अर्धशतक जड़ा और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने न केवल 300 रनों से अधिक की लीड हासिल की, बल्कि ऐसा लगा कि भारत अभी से जीत गया। अभी तो उसके टैलेंट के गुलाम पूरी दुनिया में हो गए हैं, हर तरफ से उन्हें केवल वाहवाही मिल रही है। सबसे पहले तो इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम की आंखें फटी की फटी रह गई। वो भी यशस्वी के शतक पर तालियां बजाते हुए नजर आए और फिर उन्होंने कहा कि फैंटास्टिक इनिंग यशस्वी से हमें देखने को मिली। मुझे लगता है कि यदि वो इस तरीके की बल्लेबाजी नहीं करता तो हम मुकाबले में इतने पीछे नहीं छूटते। उसे शतक की बहुत बहुत बधाई, वो एक कमाल का यंगस्टर है, लेकिन अभी हम हारे नहीं हैं, अभी हम ये मैच जीत सकते हैं, हमें खुद पर पूरा भरोसा है। तो वहीं टीम इंडिया के दिग्गज या कहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने भी इस युवा खिलाड़ी को बधाई देते हुए लिखा, बैक टू बैक सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए स्पिनर्स को उन्होंने ऐसे धोया जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए, दे देना धन, बहुत बहुत बधाई हो यशस्वी, आप ग्रेट ओपनर बनने के लिए पूरी मजबूती से कदम बढ़ा चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक यशस्वी जायसवाल के चर्चे हैं। जी हाँ, शोएब अख्तर ने यशस्वी की तारीफ करते हुए कहा, भाई माशाअल्लाह, जिस बेबाक अंदाज में यशस्वी ने आज बल्लेबाजी की, मुझे तो रोहित गिल यहाँ तक कि सहवाग भी फेल लगे। टेस्ट को उन्होंने टी20 बना दिया। यह दिखाता है कि ये युवा सितारा कितना काबिल है। इंग्लैंड के लिए यह सबब है कि टेस्ट सीरीज जितना तो दूर, वो तो ये टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां शोएब अख्तर यशस्वी से बेहद खुश हैं, तो वहीं इंग्लैंड के दिग्गज केविन पीटरसन का कहना है कि मैं अपने गेंदबाजों से डिसअपॉइंटेड हूं। यशस्वी को अपने आउट करने के आपने कई मौके छोड़ दिए थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। खैर, आज यशस्वी सही का दिन था। बहुत बहुत बधाई हो यंग मैन, आपने लाजवाब पारी खेली है जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। यशस्वी में एक बेहतरीन ओपनर बनने की क्षमता कूट कूट कर भरी है। तो केवल वही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महान दिग्गज माने जाने वाले रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मैं तो पहले कहता हूं, इंडिया टैलेंट की खदान है और उसका सबसे चमकता हुआ हीरा यशस्वी जायसवाल है। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने टी20 बना दिया, यह उनकी काबिलियत का एक छोटा सा नमूना है। मुझे तो लगता है कि वो रोहित शर्मा जैसे एक महान ओपनर बनेंगे। उनकी बैटिंग देखकर मुझे खूब मजा आया। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का इंटेट ही पलट कर रख दिया जो सबसे बेहतरीन था। और अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है, जिन्होंने यशस्वी को बधाई देते हुए कहा, इंग्लैंड के बेसबॉल के अंदाज में ही सबक सिखाना इस मैदान पर शायद केवल यशस्वी ही कर सकते थे। इस युवा खिलाड़ी में जितना टैलेंट है उतना मैंने किसी में नहीं देखा है और वो अपने टैलेंट का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें खूब बधाई, उनकी वजह से ही हम ये टेस्ट मैच जीतने के इतने करीब पहुंच चुके हैं। वेल डन। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरह से पूरी दुनिया में यशस्वी का डंका बज रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, गिल और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतरीन ओपनर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जायसवाल ने बेसबॉल को धोया। रोहित के आउट होने के बाद मैदान में चट्टान की तरह डटा रहा ये जाबाज खिलाड़ी छक्कों की छड़ी लगाते हुए टी20 के अंदाज में ठोका ऐसा आतिशी शतक, इंग्लिश खेमे में मचा दिया है हाहाकार। तीसरे दिन ही जायसवाल की बल्लेबाजी से है चैंपियन बनी भारतीय टीम। शतक लगते ही ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर कप्तान रोहित ने बजाई जमकर तालियां। राजकोट के मैदान पर इंग्लैंड की पूरी पारी टीम इंडिया के 445 रनों के जवाब में जरूर केवल 319 रनों पर सिमट गई। टीम इंडिया ने 126 रनों की विशालकाय लीड भी हासिल की थी। लेकिन जब तीसरी पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी तब इंग्लिश टीम को रोहित शर्मा के रूप में एक सबसे बड़ी विकेट हासिल हुई थी। इसके बाद तो अंग्रेजों की खुशी देखने लायक थी। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया को समेटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी क्रम रोहित के अलावा अनुभवहीन था। और ऐसे में युवा यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अंग्रेजों के होश उड़ा डाले। इस खिलाड़ी ने केवल 68 गेंदों में ही टी20 के अंदाज में अर्धशतक ठोक दिया था। जिमी एंडरसन से लेकर टॉम हार्टली की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी थी। इंग्लैंड के सबसे बड़े गेंदबाज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। एंडरसन के ओवर में एक के बाद एक छक्के के बाद चौके बरसाते हुए वो 49 रनों के स्कोर तक पहुंचे थे। तो अगला ही ओवर लेकर आए टॉम हार्टली की ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर यशस्वी ने एक बार फिर 2 तूफानी छक्के लगाकर न केवल अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया, बल्कि इंग्लैंड खेमे में हाहाकार मचा दिया था।
था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके तो वहीं 3 गगनचुंबी छक्के लगाए थे, जिस पर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। रोहित से लेकर हर किसी ने उनके सम्मान में जो किया वो काबिले तारीफ था। इस खिलाड़ी ने तो इंग्लिश गेंदबाजों को कहीं का नहीं छोड़ा था। इंग्लैंड के अनुभव से भरे पेस और स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट को उन्होंने पल भर में नेस्तो नाबूद कर दिया था। इंग्लिश खेमा तो हैरानी भरी नजरों से केवल इस बल्लेबाजी से डर सहम कर नजर आ रहा था। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था क्योंकि इस युवा खिलाड़ी ने पूरी मुस्तैदी से बल्लेबाजी करते हुए न केवल टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचाया, शुभमन गिल के साथ मिलकर 100 रनों से भी अधिक की साझेदारी की।